जौनपुर शहर के नौदरा ब्रिज में कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा समांतर सदन लगाई गई, जिसमें धारा 30 के तहत बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने आज से 20 दिन पहले ही नगर निगम को अवगत करा दिया था, लेकिन आज तक धारा 30 को लेकर कोई विचार नहीं किया गया, न ही बैठक की गई। कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि शहर में इंदौर की घटना के बाद दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आज भी कई जगह पर गंदी नाली से पानी का पाइप गुजरता है और लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, लेकिन नगर निगम दावा करती है कि सभी नगरवासियों को स्वच्छ जल मिल रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात हो या आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन पर भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर आज समांतर सदन लगाई गई। आज कांग्रेस पार्षद दल का समांतर सदन हम नौदरा में लगाया है कि पूर्व में 15 दिन पहले जो लगभग 20 दिन पूर्व जो इंदौर में घटना हुई है जल को लेकर, दूषित जल से आज लगभग 30 से ज़्यादा मौतें हो गई, जिससे विगत 20 दिनों से जौनपुर शहर की जनता भी भय के वातावरण में और शहर के महापौर हों, आयुक्त उनकी MIC भ्रमित करने वाले बयान दे रही कि हमारा जल शुद्ध है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जल बिल्कुल शुद्ध नहीं है। आज भी उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करी। आज भी नाले नालियों से दर्जनों ऐसे वार्ड हैं जहाँ नाले नालियों से पाइपलाइनें जा रही हैं, लेकिन उसका कोई रिपेयर, उसको हटाने की कार्रवाई नहीं होती, बल्कि नगर निगम जबलपुर शहर में 15 से 20 करोड़ प्रतिवर्ष नाले नालियों से हटाने के नाम से, रिपेयर के नाम से पाइपलाइन से खर्च किया जाता है। निश्चित तौर से उसका बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उसका होता है, बंडर बांट होती है। उसको लेकर हम चाहते थे कि धारा 30 की बैठक आयोजित की जाए। नगर निगम के महापौर सदन में एक श्वेत पत्र लाएं जिसमें ये बताया जाए कि हमारी क्या जल नीति है, कब तक नाले नालियों से पाइपलाइनें हटके आम जनता को शुद्ध जल मिल पाएगा। लेकिन वो भ्रमित करने वाले लगातार बयान दे रहे हैं, सदन की बैठक से बच रहे हैं, जिसको लेके कांग्रेस पार्षद दल ने हम समांतर सदन लगाकर अपनी बात आम जनता के सामने रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने नौदरा ब्रिज से की। ऐसे हर प्रमुख चौराहों पर हमारी कांग्रेस पार्षद दल शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग समांतर सदन लगाएंगे। और निश्चित तौर से आज आप देख लीजिए, चाहे जल का मामला हो, चाहे डोर टू डोर की व्यवस्था हो, चाहे जौनपुर शहर में नक्शे पास में नियमों कानून को ताक में रख के आम जनता को नियम कानून का हवाला देकर नक्शे पास में बड़े पैमाने पर आम जनता पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लीज के समस्याएं आम जनता के सामने है, आज उससे प्रताड़ित है। ऐसी आधा दर्जन से ज़्यादा प्रमुख समस्याएं जिससे जौनपुर शहर की जनता परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारियों में हुआ भ्रष्टाचार, ऐसे कई चीज़ों में महापौर को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो बच रहा है, जिसको लेकर आज हमने समांतर सदन लगाई है। और ऐसी लगातार हमारी समांतर सदन हर प्रमुख चौराहों पर लगती रहेगी। महापौर जी से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि हमें समानांतर सदन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सदन तो आपका लगाना चाहिए। नगर निगम अध्यक्ष की जो एक व्यवस्था है, सामंजस्य बना के महापौर के साथ उनको लगाना चाहिए। दरअसल जो सत्ता है वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। सत्ता मदमस्त है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, चारों ओर भ्रष्टाचार। न बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही, न जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो रहा है। जबलपुर शहर की 80% पाइपलाइनें नालियों नालों से होकर गई हुई हैं। हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए पाइपलाइनों के सुधार, रद्दोबदल और रीशफलिंग के नाम पर खर्च होता है। पिछले 10 साल में 150 करोड़ का डाटा है। 150 करोड़ रुपए कहाँ गया? दरअसल अली बाबा 40 चोर की सरकार है ये। सिर्फ और सिर्फ पैसों की बंदर बांट में लगी है। भ्रष्टाचार का पैसा किस अनुपात में किसकी जेब में कितना जाएगा, उस पे इनका ध्यान केंद्रित है। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। 18 18.5 लाख की आबादी वाला जबलपुर शहर आज त्राहिमाम कर रहा है, पर मजाल है कि इनके कान में भी जूं रेंग जाए। आज जो बातें हमको सदन में करना चाहिए थी, जो बातें सदन में होना चाहिए थी, चाहे जल को लेकर हो और चाहे 600 कर्मचारियों का जो भ्रष्टाचार हो, 90 लाख रुपए प्रति माह का, उसको लेकर हो, सारी विपत्तियों जो जबलपुर शहर में, उसको लेकर हम सदन की बैठक चाह रहे थे, धारा 30 की बैठक चाह रहे थे। 1.5 साल में हमने दर्जन भर लेटर दिए, पर मजाल है कि इनके कान में जूं भी रहेंगी हो। आज परिस्थिति ऐसी आई कि हमको समानांतर सदन लगाने की आवश्यकता पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अगर थोड़ी बहुत भी आंखों में पानी बचा है तो इस समानांतर सदन के बाद वो एक्चुअल सदन बुलाने की अंदर साहस पैदा कर